अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं ये मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव राय, ही इज इवन बिलो जीरो compared to the जी। ये मेजर साहब की वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। भारत में पूजा होती है प्रभु श्री राम की, और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रभु श्री राम की। आपको इसको धार्मिक कहानी समझनी है तो आप इसको धार्मिक कहानी यानी मजहब से जुड़ी समझनी है तो वैसा समझ लीजिए, और अगर आपको जीवन की शिक्षा यानी कि अगर मैं जिंदगी के बारे में कोई इल्म दे रहा हूं इस कहानी के थ्रू तो आप इसको वैसा समझ लीजिए जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। एक पुराना गीत है हिंदी फिल्मों का कि मानो तो गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो जैसा आपको मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों जैसा आपको लगे आप वैसा समझिए। देखिए, हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम जिनके पिताजी ने उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ 14 साल जंगल में वनवास काट के आओ। वो प्रभु श्री राम जिनको राजा बनना था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे वो। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबसे बड़े वो थे। उनको राजा बनना था अपने पिता के बाद। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो राजा बनना है, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं 14 साल के लिए। जब प्रभु श्री राम जंगल के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ अपना धनुष बाण था, एक कमंडल था, जो कपड़े पहने थे साधुओं वाले, जो वस्त्र पहने थे भगवा रंग के वो थे, खड़ाऊ थे पैर में, यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें चलती थी उस जमाने में। उनके साथ सीता मां उनकी पत्नी, और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने यह बोला जहां बड़े भैया जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। एक बड़े साम्राज्य, अगर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो ये वाली हिंदी नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी सल्तनत का वली अहद अपने वालिद के एक कहने पे ना बहस करता है, ना आंखें दिखाता है, ना आवाज ऊंची करता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और कहता है कि जो आदेश आपका जो हुक्म है उसका पालन होगा। 14 साल के लिए वनवास पे प्रभु श्री राम चले जाते हैं, अपनी पत्नी सीता मां को लेकर और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर। दोस्तों, मैं आपसे एक आध सवाल पूछता हूं, और जो हिंदुस्तानी भी हैं पाकिस्तानी भी हैं सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं। जो हम हिंदू पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, क्या प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेनाएं थी भारत के इतिहास में? क्या उनकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी थे, सबसे ज्यादा घोड़े थे, सबसे ज्यादा रथ थे, धनुष बाण थे, पैदल सैनिक थे? क्या अयोध्या सबसे समृद्ध यानी कि सबसे अमीर राज था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो वनवास में गए थे और जहां से फिर युद्ध शुरू हुआ वो तो 3 ही थे, श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता और लक्ष्मण। 3 तो थे, 3 ही लोग थे। और फिर रावण आया, सीता मां को हर के ले गया। फिर उसके बाद ये पूरी जो यहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये भारत का जो इतिहास शुरू होता है कि किस तरीके से वो गए लंका, और वो सब, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा वो चीज, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि अशोक
उनकी सेनाएं प्रभु श्री राम से बड़ी थीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब की सेनाएं प्रभु श्री राम से बहुत बड़ी थी। इनके राज्य थे अयोध्या से हो सकता है 10 गुना बड़े हों, लेकिन चंद्रगुप्त की पूजा नहीं होती, लेकिन अशोक की पूजा नहीं होती, समुद्रगुप्त की पूजा नहीं होती। पूजा प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा मानने वाले पुरुषों में सबसे पहले द आइडियल फादर, द आइडियल सन, द आइडियल किंग, द आइडियल प्रिंस, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फ्रेंड एंड द आइडियल एनिमी। उन्होंने दुश्मनी में भी शिष्टाचार दिखाया और शिष्टाचार निभाया। तो जो अटल जी ने करा ना, जो अटल जी ने करा, जो आपने वीडियो देखा, आप बोलेंगे भाई रामायण की बात क्यों कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान से रामायण पे कहां चले गए। मैं आपको बताता हूं क्यों गया। दोस्तों, ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। ये भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की फौज 13 लाख की है, भारत के पास अग्नि मिसाइल है, ये बात की बात है ना। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स। देश इनसे नहीं बनते, मिसाइलों से देश नहीं बनते, देश संस्कारों से बनते हैं। और यह हमें समझने की जरूरत है। जब अटल जी छोटे होंगे, ये मैं सोच रहा हूं, ये ऐसा मेरा मानना है, जब अटल जी छोटे थे तो उनकी मां ने उनको प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई होगी। उनको बताया होगा कि प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम थे और क्यों उनकी पूजा होती है। उनको यानी कि अटल जी को संस्कार कहां से मिले, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इमरान खान को संस्कार कहां से मिले मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में चाहे वो वर्दी पहने चाहे वर्दी ना पहने, सारे के सारे हुक्मरान डिक्टेटर हैं। कोई जामा पहन लेता है, कोई लिबास पहन लेता है दोस्तों, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लोगों को झूठ बोलने के लिए, बरगलाने के लिए, लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव हार गया था शेख मुजीबुर रहमान से, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान से चुनाव हार गया, उसने मना कर दिया कि जो ये बंगाली हैं, छोटे छोटे काले काले, ऐसे ही बोलते थे। एंड इवन टुडे दीज पीपल इन पाकिस्तान आर एब्सोल्युटली रेसिस्ट, एब्सोल्युटली रेसिस्ट। ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते थे बंगालियों के लिए, तभी तो बंगालियों ने इनसे हाथ जोड़ लिए और बांग्लादेश बना लिया। इन्होंने बोला कि इनको सवाल ही नहीं उठता साहब, सवाल ही नहीं उठता, मैं इनको, ये चाहे चुनाव जीत जाएं, मैं इस आदमी को, शेख मुजीबुर रहमान को, वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं बनने दूंगा। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने आप को लोकतंत्र का महानायक कहता था, जो कहता था कि साहब मुझसे बड़ा डेमोक्रेट है ही नहीं कोई, ठीक है। नवाज शरीफ ने पावर में रहने के लिए क्या क्या नहीं करा। नवाज शरीफ को लाया जियाउल हक, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था। जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आया। नवाज शरीफ ने उसी फौज की पीठ में खंजर घोंपा, और उसके बाद जब जजेस ने उंगली उठाई बाद में, तो नवाज शरीफ की पार्टी के जो कारकुन थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्पात मचा दिया, मारपीट करी जजेस के साथ, तोड़फोड़ करी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की। और अब ये इमरान खान नियाजी, ये सब लोकतंत्र के पुतले हैं पाकिस्तान के, जिनका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है दोस्तों। आप सोचें कि मैं जनरल अयूब खान की बात कर रहा हूं, जनरल याहिया की बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं, या फिर जनरल जियाउल हक की बात कर रहा हूं ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र के लिए अपनी जान दे देंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जब इमरान खान की मेजॉरिटी कम हो गई पार्लियामेंट में? उसको क्या करना चाहिए था? उसको साफ बोलना चाहिए था कि ठीक है साहब, मेजॉरिटी कम हो गई है, कोई बात नहीं, मैं फेस करूंगा, मैं सामना करूंगा, आओ पार्लियामेंट में। अगर मैं हार गया तो ठीक है, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देने। अटल जी ने यही करा था ना दोस्तों।
शुरुआत जो है ना संस्कारों से होती है। जब आप और मैं छोटे होते हैं तो हमारे कान में हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं हमसे। इंसान और जानवर में वही फर्क होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक बहुत जबरदस्त लीडर थे जो इंडिया के ही थे, बाद में पाकिस्तान गए, वो खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे। क्या जबरदस्त शख्सियत थी उस आदमी की। इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये जो एटीट्यूड है इमरान खान का, ये आता कहां से है? मैं इमरान खान और अटल जी को मिला नहीं रहा क्योंकि इनमें तुलना है ही नहीं। अटल जी की चप्पलों का धूल का टुकड़ा भी एक तिनका भी नहीं है इमरान खान, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये फालतू का आदमी है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये चक्कर है क्या? ये अटल जी के माता पिता ने इनको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया कि बेटा आपको ऐसा बनना है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए। इमरान खान के कान में बताया कि बेटा अब्दाली, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, तभी इसका ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। देखिए इमरान खान के पास फौज नहीं है, इसके पास फौज नहीं। अगर इसके पास फौज होती, टैंक होते ना, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर टैंक चढ़ा देता। लोकतंत्र इनके लिए एक जामा है। लोकतंत्र इनके लिए एक सिर्फ एक ऊपरी पहनावा है, जिसकी आड़ में ये लोग पाकिस्तान के आईन को जलाकर भस्म कर रहे हैं। दिमाग सबका वही डिक्टेटर वाला है, सबका डिक्टेटर वाला है दिमाग। मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया? मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमरान खान नियाजी के सामने मुंह खोलने की? सब गद्दार हैं, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ग्रेस और डिग्निटी इन दिस मैन। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगले 20 साल तक वजीर आजम बना रहे इमरान खान। इंडिया और इंडियंस को और क्या चाहिए? लेकिन पाकिस्तान के लिए आदमी खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, आप आगे चल के कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। और त्याग की भावना कहां से होगी जब आपके हीरोज ही औरंगजेब हैं। अटल जी ने सीखा एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम से, जिसने अपने पिता का आदेश माना और राजगद्दी छोड़ के जो 14 साल के लिए वनवास चले गए, अटल जी ने उनसे सीखा। इमरान खान नियाजी ने सीखा औरंगजेब आलमगीर से, जिसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपने भाई की आंखें निकाल दी और एक भाई का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आप जिनसे सीखेंगे आप वैसे ही बनेंगे। जी तो भाई रुखसार मेजर साहब तो बड़े जोश में थे, बोल रहे थे, क्या कहेंगे आप? मैं वकास की तरह ज़्यादा तो ना ही मिलूंगा अपने म्यार से, और ना ही मैं इनको इनके जो बात करेंगे हम तो, मैं ना ही इनको ज़्यादा इस बात पर सपोर्ट करूँगा गौरव वारिया साहब को कि ये इमरान खान साहब डिक्टेटर हैं। ये अपना गौरव वारिया साहब को यह समझ लेना चाहिए कि इमरान खान का बैकग्राउंड क्या है। पहले उसका बैकग्राउंड देखते ना कि उसको हुकूमत की या इसके कोई ज़रूरत थी भी कि नहीं थी, वो किस लिए आया गवर्नमेंट में, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन क्रिकेटर था, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था। एशिया में मैं ये बात करता हूँ, इतना मशहूर आदमी कोई भी नहीं है, बहुत कम लोग थे। इंडिया में काफी लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद है, बहुत सपोर्टर थे। जब तक इंडिया इसको पसंद करती बहुत थे। ये इनका बैकग्राउंड पहले देख लें, फिर इसको कंपैरिजन करें। ये बात क्या थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के मतलब ना बहुत ज्यादा गिरा दिया है। भाई अच्छे हम उनकी कदर करते हैं। ये अल्फाज आप आइंदा से भाई आप मेहरबानी कीजिएगा, आइंदा से ये अल्फाज नहीं बोलिएगा। मैं इस चैनल पर बैठता हूँ, हर एक की ईगो होती है भाई, इतना भी आप मत गिराइए किसी भी पर्सनालिटी को। हमारे वो हीरो है, हमारे लीडर है। मैं वही करने वाले बात यही क्लियर है कि मैं अपना आप गिराते हैं। मैं विकास की तरह बिल्कुल भी ये ऐसे अल्फाज नहीं यूज, ये तरबियत का होता है। हमारी की तरबियत किस तरह हुई है ये साबित करती है। पहले उसके देख ले कि वो कहाँ से किस लिए वो आया, क्यों है गवर्नमेंट में। हमने पढ़ा है, हमने रिसर्च की है कि उसकी जो अमेरिका में पता कितने करोड़ों पाउंड्स की उनके सुसर की थी
जब इनसे जमाइमा से लदगी हुई है, मतलब कि मैंने सारी इसकी रिसर्च की है, कितने करोड़ों पाउंड की थी मतलब कि उसकी विरासत, जो उस जुत्ती के नोक पर रखी, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये आपकी ये वाली, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आज सारा पढ़ा, मैं काफ़ी अर्से से रिसर्च कर रहा था, वो जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी उसमें ये स्कॉलर रहे हैं हमारे इमरान खान साहब, पढ़े हैं उनको कि वो क्या चीज़ थे, सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है, लेकिन वो उधर भी करोड़ों डॉलर की सैलरी ले सकते थे एक मंथ में, जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उनकी। मैं सारी रिसर्च करके बैठा, ऐसा नहीं बात कह रहे आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इमरान खान ही आपको मिला हुआ टारगेट करने के लिए। उन्होंने वो ठोकर मार कर मतलब आए हैं वो सारी चीज़ों को, किस लिए? अपनी कौम की खिदमत के लिए। और जब निकाले गए, ये मिसालें हैं, दुनिया मिसालें दे रही हैं हमारे लोगों को, देखें कि एक मुल्क का वजीर आज़म है, उसके वो जब वो उतारा गया, मेरी बात सुन लेना, जब वो उतारा गया तो उस एंकर ने सवाल किया कि आप जो वजीर आज़म हाउस से जा रहे हैं अपना सामान क्यों नहीं लेकर जा रहे? उसने कहा मेरा कौन सा सामान है, मेरे सिर्फ एक डायरी थी बस, या मेरी अपनी, और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके घर गए हैं। इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी और क्या हो सकती है किसी इंसान की? अच्छा बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी, खान साहब का भी मतलब कि ठीक है, लेकिन भाई जो उनके अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भाई उनके साथ जब ये मामला बना था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आप बिल्कुल वो सिचुएशन और थी, मैं जा रहा हूँ बिल्कुल, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और भाई वो तो सियासत में आती है ना, वो सिचुएशन देखनी पड़ती है, वो तो सियासत है ना, वो तो सियासत की चाल होती है, डिपेंड करता है उनकी हर कोई है। लेकिन ये बात है ना, उनकी रेजिम चेंज की गई है, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप, नहीं उन्होंने छोड़नी थी ना, हुकूमत तो छोड़नी थी, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई थी, उन्होंने एक पॉइंट खेला, पॉइंट सियासत खेली। भाई बात ये है कि अगर ये हमने इससे पहले वीडियो पर रिएक्शन दे रहे थे कि अमेरिका ने हमारी जो रेजिम है वो चेंज की है, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं, हमारी जो है ना इकॉनमी उन पर डिपेंड करती है। पहले हम वीडियो पर यही बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम अपने हमारे साथ तल्लुकात आपको। लेकिन ये जो उन्होंने जो अच्छी बातें की मेजर साहब ने, वो अच्छी की है कि भाई जो संस्कार है भाई वो अच्छे लेकर बंदे को जो है ना वो आना चाहिए। जो जितने भी वो कह रहे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने अपने उसके वालिद साहब ने कहा कि भी आप जाएं 14 साल आप जाकर वहां पर चले जाओ करें, तो उन्होंने दूसरी कोई बात उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं की और वो चले गए। और वो ये बता रहे थे कि भाई जो उनके दूसरे भाई थे उनकी कोई मतलब पूजा नहीं करता था, उसकी पूजा करते थे जो उन्होंने अपने वालिद की बात मानी और उन्होंने अच्छे संस्कार दिए। तो भाई ये सारी जो चीजें हैं ना भाई, इसमें हम डिग्रेड किसी को नहीं कर सकते। ठीक है अपने मामला तो होते हैं वो ठीक है, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी थे साहब थे, उन्होंने भी अच्छा स्टेप लिया। तो उन्होंने यार हम अक्सर वीडियो में उसकी मिसाल देते हैं कि उन्होंने अच्छा किया है यार, अपने इंडिया के लिए उसने अच्छा किया था, हम भी मानते हैं कि उसने अपनी इंडिया के लिए अच्छा किया है। जो हमारे खान साहब हैं वो हमारी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, वो हमारे लीडर हैं। उन्होंने भाई वो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ आवाम के पास, तो आओ आप इलेक्शन करवा लेते हैं। तो भाई वो उन्होंने ये जो वीडियो में मतलब कि जो हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है उसमें भाई ये उन्होंने ये जो भाई हम पाकिस्तान में नहीं, इंडिया से कितने हम इनको ट्वीट दिखा रहे हैं कि आप एक अच्छे लीडर को खो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान में नहीं है, इत्तेजाज पूरी दुनिया में इत्तेजाज हो रहा है। इंडिया में ऐसे कोई भी इत्तेजाज नहीं होता। अगर सोशल मीडिया पर देखें तो सोशल मीडिया पर काफी जो इंडियन लोग हैं और इंडियन सिख भाई हैं और हिंदू हैं, जो सारे वो कह रहे हैं कि भाई आपने एक अच्छा लीडर जो है वो खो दिया है, आप उसकी कदर नहीं कर रहे। तो ये चीजें हैं भाई, हम ठीक है सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन किसी की जो है इज्जत नफ्स है उसको मजरूह नहीं करना चाहिए। तो ये मेजर साहब से भाई उनकी वीडियो पर हम अक्सर रिएक्शन देते करते हैं और उनकी अच्छी बातों को भाई हम बड़ा अच्छा कहते हैं और तो भाई हर वीडियो में थोड़ा सा भाई ये होता है कि किसी को ज्यादा डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हम इंडिया के हर चीज को देखना एक्सप्लोर करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, सर्व भी करते हैं और मेरा हक भी बनता है। तो अगर किसी वीडियो में भाई मेजर साहब जो है वो थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं, तो ये भाई इनको थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी तो करें, इमरान का था क्या, उसको क्या जरूरत थी। यही थी हमारी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।